ये दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई इज़ एयर कंडीशन कैपेसिटी मेजर्ड इन टन। दोस्तों अक्सर आप जब एसी खरीदने के जाते हैं तो जनरली ये कन्फ्यूज़न रहता है कि आप कितने टन का एसी लगाना है। तो जनरली जब क्वेश्चन दोस्तों राइज किया जाता है दुकानदार के द्वारा कि आपको कितने टन का एसी लेना है, 1 टन, 1.5 टन या 2 टन, तब जनरली दोस्तों कस्टमर को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि क्या होता है टन, 1 टन लेने से क्या फ़ायदा, 2 टन लेने से क्या फ़ायदा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानते हैं क्या टन का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग टर्म है। तो टन का मतलब क्या होता है? टन का मतलब क्या वेट रिलेटेड है? क्या वज़न से रिलेटेड है? जो एसी का वेट होता है दोस्तों, क्या उस वज़न से रिलेटेड है टन? क्योंकि हम लोग जनरली टन मतलब जानते हैं दोस्तों, 1000 केजी कोई भी मेज़र करते हैं तो उसको 1 टन बोलते हैं। तो क्या वही है दोस्तों टन, या कुछ और है? तो इसको जानने के लिए दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप कंसेप्ट मेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द मिले। जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको और मोटिवेशन मिले और बेहतरीन वीडियो बनाने का। तो आइए, अभी तक जो हम लोग देखें हैं 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, ऐसे एसी का सीक्वेंस जो दोस्तों हम लोग को देखने को मिलता है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जानते हैं, आप जानते हैं कि 1 टन इक्वल टू 1000 केजी कितना होता है? 1 टन अगर जानते हैं, 1 टन इक्वल टू क्या होता है? 1000 केजी। कितना होता है? 1000 केजी। ओके, ये आप जनरली आप लोग सबको ही हम लोग जानते हैं। तो एसी का सबसे पहले जब इन्वेंशन हुआ दोस्तों, मतलब खोज जब हुआ एसी का, तो वो सबसे पहले 1906 में, कितना में? 1906 में एसी का खोज हो गया दोस्तों। जब दोस्तों एसी का खोज हुआ तो ये दोस्तों कहाँ पे हुआ? ये हुआ इंग्लैंड में। लेकिन दोस्तों जब खोज हुआ तो तुरंत ही मार्केट में प्रचलन नहीं आया, अचानक यूज़ नहीं करने लगा दोस्तों। तो यूज़ करना जनरली हमारे पब्लिकली यूज़ होना कब से स्टार्ट हो गया दोस्तों? 1950 से। 1950 पे दोस्तों काफ़ी यूज़ होना, एसी का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। एसी का यूज़ होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। एसी का जब यूज़ होना स्टार्ट हो गया, तब तब दोस्तों जहाँ पे इस एसी का दोस्तों इन्वेंशन हुआ था इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट थे दोस्तों, उन्होंने एसी का जब इन्वेंशन कर रहे थे, तो वो किस पर्पज़ से कर रहे थे कि हमारा ठंडा कूल कितना हो, मतलब ठंडा कितना हो। मान लीजिए एक कमरे को कूल करना है, तो दोस्तों एक कमरे को कूल करने के लिए कितना आपको ठंडा करना पड़े कि आपका एक कमरा कूल हो जाए, मतलब ठंडा हो जाए। तो दोस्तों जब एक्सपेरिमेंट चल रही थी तो 1000 केजी का आइस, बर्फ़ दोस्तों ठंडा होता है। तो दोस्तों अगर कोई चैम्बर में दोस्तों बर्फ़ रख दिया जाए तो उस क्या होगा दोस्तों? बर्फ़ जब पिघलेगा तो क्या होगा? उस चैम्बर को ठंडा कर देगा। तो दोस्तों जब चैम्बर ठंडा होगा तब क्या हो जाएगा? तो चैम्बर में जितना भी हीट था दोस्तों, वो हीट कहाँ एब्जॉर्ब करेगा दोस्तों? उस आइस एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को। और जब आइस दोस्तों उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? आइस क्या होगा? पिघलेगा। दोस्तों आइस पिघलने के कारण क्या होगा? उस चैम्बर का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा और चैम्बर आपका कूल हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों जब आइस को पिघला कर दोस्तों जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो उन्होंने जब 1000 केजी बर्फ़ का टुकड़ा ले आया दोस्तों, और उसको दोस्तों एक रूम में रख दिया गया, और देखा गया कि उस 1000 केजी का जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो कितना हीट को एब्जॉर्ब कर रहा। मतलब क्या दोस्तों, वो जो हीट कमरे में है उस हीट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा। तो दोस्तों 1000 केजी का बर्फ़ अगर रहेगा और वो दोस्तों पिघलेगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उस चैम्बर का टेम्परेचर को फॉल करेगा दोस्तों, ठंडा होगा। तो दोस्तों 1000 केजी का बर्फ़ जितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? 1 टन। मतलब 1 टन एसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1000 केजी का बर्फ़ जो अगर दोस्तों पिघलता है दोस्तों, और उसके द्वारा जितना हीट वो एब्जॉर्ब करेगा वो आइस, उसी को क्या बोलते हैं? 1 टन बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों जब ब्रिटिश ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया और आपका एसी का इन्वेंशन स्टार्ट किया दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह एसी हम लोग, एसी आपके घर में जनरली अभी एडवांस दोस्तों एसी आ गया है। जैसे आपके घर में इस तरह के एसी दिखाई दे रहे होंगे ये दोस्तों। इससे पहले जो एसी आता था दोस्तों, इससे जो पहले ये दोस्तों एडवांस एसी है, जैसे देख पा रहे हैं ये दोस्तों न्यू मॉडल का एसी है। ओके, तो ये दोस्तों एसी है, ये भी एसी है, ये भी एसी है दोस्तों।
तो दोस्तों इस तरह का एसी पहले जो देखते थे दोस्तों, जब इन्वेंशन हुआ तो सबसे पहले मार्केट में दोस्तों इस तरह का एसी आया। किस तरह का दोस्तों? इस तरह का। इसको बोलते हैं दोस्तों विंडोज़ एसी। दोस्तों कहाँ पे? विंडो में लगा दिया जाता था दोस्तों एसी को, और उस वहाँ से दोस्तों एसी में हवा, आपका ठंडा हवा निकलता था दोस्तों, और ये टेम्परेचर को ये ऑब्जर्व करता था। अब जैसे आपका कमरे का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता था और आपका कूल प्रोवाइड करता था आपके कमरे में। ओके। जैसे जैसे दोस्तों टाइम बढ़ते गया और एडवांस सब कुछ होते गया, उस तरह दोस्तों आपका एसी का भी मॉडल चेंज हो गया, और आपका मॉडल चेंज हो गया, विंडोज़ से आपका दीवार में लटकने लगा। तो दोस्तों जब 1 टन, हम लोग जो बात किए, 1 टन आइस जब पिघल गया तो उसके द्वारा जितना भी हीट को एब्जर्व किया उसी को बोलते हैं क्या दोस्तों? 1 टन। तो दोस्तों जब ब्रिटिश ने इस एक्सपेरिमेंट किया था तो 1 टन इक्वल टू कितना टेम्परेचर एब्जर्व किया वो पहले जानना जरूरी है। तो दोस्तों 1 टन, देखिए 1 टन, 1 टन हो गया आपका आइस, 1 टन आइस। तो 1 टन आइस में कितना होता था दोस्तों? 1200, 1200, 1200 क्या? BTU। मतलब ये दोस्तों ब्रिटिश का यूनिट बनाया था। ब्रिटिश लोगों ने जब इसका इन्वेंशन किया था तो उन्होंने एक यूनिट बनाया BTU। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या होता है दोस्तों? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो उन्होंने जब 1 टन आइस को पिघलाया दोस्तों, और उसके द्वारा जितना हीट को एब्जॉर्ब किया उस आइस, तो उसको क्या बोलते हैं? 1 टन बोलते हैं। और 1 टन में कितना हीट एब्जॉर्ब किया? तो 1200 BTU। मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1200 ब्रिटिश थर्मल यूनिट हीट वो 1 टन आइस जो है एब्जॉर्ब किया। तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? 1 टन। तो दोस्तों अब 1 टन में आपको पता चल गया इतना हीट एब्जॉर्ब किया। लेकिन दोस्तों आपको जनरली एसी में रेटिंग को पता करना है कि आपका ये जो एसी है कितना लोड है, कितना लोड कैपेसिटी कर सकता है। जैसे आपके घर में एसी रहता है दोस्तों, तो उसमें कितना लोड आपका ले रहा है, तो ये भी जानना जरूरी है दोस्तों, ताकि आपका बिजली का कितना कंजम्पशन हो रहा है वो भी पता चले। तो दोस्तों 1 BTU मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 BTU इक्वल टू कितना हम लोग जान दें? 1 टन इक्वल टू 1200 BTU। और दोस्तों 1 BTU इक्वल टू क्या होता है? 0.000 293071 किलोवाट। तीसरा दोस्तों क्या होता है? इसको फ्रेश से लिख देते हैं दोस्तों। 1 BTU इक्वल टू क्या होता है? 0.00293071। इतना दोस्तों क्या होता है? किलोवाट। क्या होता है? किलोवाट। अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल यूनिट में आ गया। मतलब 1 BTU इक्वल टू कितना? 0.00293071 किलोवाट। इतना किलोवाट होता है दोस्तों। जैसे 1 टन इक्वल टू कितना हम लोग बताएं? 1200 BTU। तो 1 BTU का वैल्यू आपको अगर पता चल जाएगा यार कितना होता है, तो इतना होता है दोस्तों। तो आपको अगर 1200 BTU का निकाल देंगे तो दोस्तों 1 टन का 1200, 1 टन इक्वल टू 1200 BTU होता है। तो 1 BTU का वैल्यू पता चल गया दोस्तों कितना होता है? इतना किलोवाट। तो दोस्तों 1200 से अगर इंटू कर देंगे तो 1 टन एसी का तो टोटल पावर निकल जाएगा दोस्तों। तो 1 टन एसी का अगर पावर निकालना है तो क्या करेंगे? 1200 इंटू 1 BTU का वैल्यू कितना? 0.00293071 किलोवाट। दोस्तों इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो क्या पता चल जाएगा? 1 टन एसी में आपका कितना लोड, आपका 1 टन एसी में कितना लोड है वो पता चल जाएगा। तो एक इसको अगर इंटू करेंगे तो 1 टन इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों? 3.51 किलोवाट। तो देखिए दोस्तों 1 टन का एसी अगर आप घर में लगाते हैं तो वो कितना लोड रहता है दोस्तों? 3.71 किलोवाट। मतलब दोस्तों एक एसी आपका, एक मोटर जो आपके घर में कंप्रेसर मोटर जो रहता है दोस्तों, हैवी मोटर, उनसे भी ज़्यादा बिजली खपत कर रहा है, उनसे भी ज़्यादा लोड है। इसीलिए दोस्तों जब एसी जनरली ऑन करते हैं दोस्तों, देखिएगा वोल्टेज को लो कर देता है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी हैवी लोड होता है। देखिए दोस्तों अगर आप अप्रॉक्सीमेटली अगर लेंगे दोस्तों, तो आपके जो घर में कंप्रेसर होता है दोस्तों, कंप्रेसर मोटर होता है पानी वाला, तो वो दोस्तों कितना होता है? 746 वाट का। कितना होता है? 1 HP इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। दोस्तों HP पे भी हम लोग बात करेंगे, HP का क्या हिस्ट्री है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो उससे ये वीडियो, अगर आपको उस तरह वीडियो चाहिए दोस्तों, हॉर्स पावर कैसे आया दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों 1 टन इक्वल टू कितना? 3.51 किलोवाट। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके घर का जो मोटर है उस मोटर से भी दोस्तों लगभग 4 मोटर चल सकता है दोस्तों। 1 टन का एसी अगर आप चला रहे हैं, जितना ये लोड है दोस्तों, उसमें दोस्तों आपका 4 मोटर चलेगा।
4, वो भी कंप्रेसर मोटर दोस्तों, 1 HP का अगर मोटर चलाएंगे तो लगभग 4 मोटर चल जाएगा दोस्तों, इतना लोड होता है कि 1 टन का एसी में। इसीलिए दोस्तों एसी जब चलाते हैं तो आपका बिजली का बिल काफ़ी बढ़ जाता है, यही कारण है। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता चल गया होगा, अगर टन के में आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि टन का मतलब क्या होता है, तो 1 टन में इक्वल टू कितना लोड होता है। जनरली सुनने को मिलता है कि 1 टन का एसी है तो बहुत वोल्टेज, कितना वोल्टेज टानता है दोस्तों, कितना आपका लोड है। तो दोस्तों इस हम जहाँ तक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपको पूरा इससे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 1 टन का एसी आपका कितना लोड होता है और कितना बिजली खपत करेगा। तो बिजली कितना खपत करेगा दोस्तों, उसको लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। अगर ऐसा को नहीं पता है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि एक दिन में एक एसी कितना आपका बिजली खर्चा कर देगा। आपका मीटर का आपका इलेक्ट्रिक मीटर जो लगा रहता है उसमें कितना बिजली का खपत कर रहा है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें, ताकि जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो दोस्तों तो आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए वीडियो। तो आगे भी प्यार बने रखें दोस्तों और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कंसेप्ट को लेके, एक नई टॉपिक को लेके। थैंक